हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं डिजिटल एनालिटिक्स चैनल को। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो numpy लाइब्रेरी है हमारी, उसमें हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप से एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत से तरीके ऐसे हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं, एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि हम numpy को इंपोर्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में, इनबिल्ट लाइब्रेरी है वो एरे की, उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अगला हमारा है कि हम लिस्ट के द्वारा भी पाइथन numpy की जो एरे है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट के बारे में हम जानते हैं, ये एक लिस्ट है जो एक इंडेक्स वैल्यू होती है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। इन वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप के डाटा हो सकते हैं, जैसे इंटीजर या फ्लोट वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू, अलग अलग टाइप के इसमें डाटा होते हैं। क्योंकि ये एक इंडेक्स फॉर्मेट में होती है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उनकी नंबरिंग देके भी क्या कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका हमारा और है लिस्ट के अलावा भी, कि स्क्रैच के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, numpy एरे को क्रिएट कर सकते हैं। numpy एरे में बहुत से इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जैसे np.0 है या np.1 है या रैंडमली वैल्यू हमें जनरेट करनी है। तो बहुत से इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि किस तरीके से हम एरे को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पे हम देखते हैं कि डायरेक्ट हम एरे को इंपोर्ट करेंगे और उसके द्वारा हम एरे को क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं। तो मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट एरे, इंपोर्ट एरे, शिफ्ट प्लस एंटर मैंने किया। अब मैंने क्या किया, रेंज फंक्शन होता है पाइथन में, तो मैंने एक रेंज फंक्शन लिया, रेंज। अब कहां से कहां तक मुझे एरे क्रिएट करनी है, सपोज करो मुझे 12 तक मुझे क्या करनी है, एरे क्रिएट करनी है, 0 से लेके 11 तक। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको किस में दे दूंगा, मैं लिस्ट में दे दूंगा, लिस्ट में। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल दे देता हूं। मान लीजिए वेरिएबल मैंने दे दिया एल। ठीक है, इसको यहां से क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज। ठीक है, एंटर। अब एरे को मैं क्या करता हूं, कॉल करता हूं, तो एरे डॉट एरे, एरे डॉट एरे, ब्रैकेट में मुझे क्या देना पड़ेगा, लिस्ट के अंदर, ये रेंज फंक्शन के अंदर मुझे किस तरह की वैल्यू चाहिए। जैसे मुझे सपोज करो मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए, तो मैं आई लिख दूंगा, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, एल। ठीक है, इसको भी मैं एक वेरिएबल दे देता हूं, इसको मैंने एक वेरिएबल दे दिया, कैपिटल ए बराबर ए। अब मैं क्या करता हूं, ए को कॉल करता हूं, शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, एक एरे क्रिएट हो चुकी है। यहां पर जो आई दिखा रहा है, आई हमें यह दिखा रहा है कि किस तरीके की हमारी ये जो एरे है, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यू हैं,
उनका डेटा टाइप क्या है, तो यहां पर इनका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर डेटा टाइप। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैंने numpy को इंपोर्ट नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने एरे को इंपोर्ट किया है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एरे को लिस्ट के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने हेडिंग तो मैंने क्या कर लिया है, इंपोर्ट numpy एज np, शिफ्ट प्लस एंटर, हमारा जो numpy की जो लाइब्रेरी है वो हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है। तो np डॉट एरे, और लिस्ट के अंदर जो भी मैं एलिमेंट्स देना चाहूं, मान लीजिए जैसे मैंने दिया है 1, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब जैसे ही शिफ्ट प्लस एंटर में दबाऊंगा तो ये हमारा एरे क्रिएट हो चुका है। तो लिस्ट के अंदर हम जानते हैं कि लिस्ट के अंदर जो डेटा टाइप होते हैं वो इंटीजर भी होता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है इसको अगर मैं फ्लोट वैल्यू में चेंज कर देता हूं तो सारी की सारी जो हमारी वैल्यू है वो फ्लोट में चेंज हो जाएंगी। किस तरीके से होती है ये देखिए, जैसे मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C, Ctrl+V, ये फर्स्ट वैल्यू मैंने 1.1 कर दी, तो ये हमारी फ्लोट वैल्यू हो गई। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं तो ये इससे जो अगली वाली सारी की सारी वैल्यू थी वो किस में चेंज हो गई है, हमारी फ्लोट वैल्यू में हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। हम मैन्युअली भी क्या कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, जैसे मैं इस कोड को Ctrl+C, Ctrl+V से मैंने पेस्ट किया। जैसे मैं कोड को रन करता हूं, अब मुझे क्या है, ये डायरेक्ट जो सारी की सारी वैल्यू है मुझे फ्लोट में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, Ctrl+V, और यहां पर मैं कोमा डी टाइप, हमारा क्या होगा, डी टाइप बराबर फ्लोट। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं, ये सारी की सारी जो भी हमारी वैल्यू थी लिस्ट के अंदर वो किस में चेंज हो गई है, हमारी फ्लोट वैल्यू में हमारी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इस तरीके से लिस्ट के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब तो हमारा तीसरा तरीका है कि स्क्रैच के द्वारा हम किस तरीके से मैन्युअली, अगर हम वैल्यू को नहीं डालें, स्क्रैच के माध्यम से हम किस तरीके से एरे को क्रिएट करते हैं वो हम देखते हैं। क्रिएटिंग एरेज फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच के द्वारा हम क्या करते हैं, किस तरीके से एरे को क्रिएट करते हैं। अब मुझे क्या है, एक एरे क्रिएट करना है जिसमें हमारी वैल्यू क्या हो, 10 उसमें वैल्यू हो, और सारी की सारी जो वैल्यू हो वो 0 से क्या हो, फिल्ड हो। तो मैं क्या करूंगा, एक हमारा numpy में एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है np.zeros, np.zeros। अब मुझे क्या करना है, इसमें कितने एलिमेंट्स लेने हैं, सपोज करो मुझे 10 एलिमेंट्स लेने हैं, और उनका जो डेटा टाइप है वो मुझे लेना है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेना है। तो मैं यहां करूंगा डेटा टाइप बराबर इंटीजर। तो जैसे ही शिफ्ट प्लस एंटर में दबाता हूं तो ये हमारा क्या होता है, एरे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसमें कितनी वैल्यू है, 10 इसमें वैल्यू है,
जो किससे फिल्ड है, 0 से फिल्ड है। अब मुझे एक एरे क्रिएट करना है, जैसे 3x5 का, जिसमें 3 तो रो हो और 5 क्या हो, कॉलम हो, और ये सारे के सारे जो एरे है वो 1 से हमारे क्या होने चाहिए, फिल्ड होने चाहिए। और उसका डेटा टाइप भी जैसे मैं चेंज कर दूं, डेटा टाइप उसका क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं किस तरीके से करूंगा, np डॉट वंस। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका साइज देना पड़ेगा कि किस तरीके का साइज। तो यहां पर मैंने 10 दिया था। अब यहां पर मान लीजिए जैसे मैं रो और कॉलम में देना चाहता हूं, तो मान लीजिए जैसे मैंने 3,5। 3,5 का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर 3 तो रो है और 5 इसमें क्या है, कॉलम है। और इसका मैं जो डेटा टाइप देना चाहता हूं, डी टाइप, वो मैं देना चाहता हूं इंटीजर डेटा टाइप, या इंटीजर मैंने दे दिया। इसका मैं क्या देना चाहता हूं, फ्लोट। तो फ्लोट, जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं तो देखिए ये हमारा कोड रन हो गया है। और यहां पर जो 3 तो यहां पर क्या है, रो है, और 5 यहां पर क्या है, कॉलम है। इनका जो डेटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट है। अब मुझे क्या है, एक एरे क्रिएट करना है जिसमें सारी की सारी वैल्यू क्या हो, 3 जैसे 3.14 हो। जो ये जो वैल्यू है वो सारी की सारी क्या हो, 3.14। तो किस तरीके से मैं क्या करूंगा, तो np डॉट फुल फंक्शन, np डॉट फुल फंक्शन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर साइज देना पड़ेगा। साइज मान लीजिए जैसे मैंने दे दिया 3,4। 3,4 का मतलब यह है इसमें 3 तो रो रहेंगी और 4 क्या रहेंगे, इसमें कॉलम रहेंगे। और किससे आप फुल करना चाहते हो, मान लीजिए जैसे मैं फुल करना चाहता हूं 3.14 से। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं, ये हमारा एरे क्रिएट हो गया है। और इस एरे में 3x4 का एरे है जिसमें 3 तो रो है और 4 इसमें क्या है। एरे क्रिएट करना चाहता हूं जिसमें वो 0 से स्टार्ट होगा और 20 पे हमारा क्या होगा, उसकी एंडिंग होगी, ठीक है। और उसके जो स्टेप हैं, मैं अलग अलग स्टेप उसमें ले सकता हूं। जैसे पाइथन की जो इनबिल्ट फंक्शन है उसमें एक रेंज फंक्शन आता है। उसमें क्या होता है कि उसमें फर्स्ट लेता है, फर्स्ट डिजिट, जो एंडिंग डिजिट है वो, और उसके स्टेप, ठीक है। तो जैसे मुझे क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है जिसमें स्टार्टिंग होगी 0 से और उसकी जो एंडिंग होगी वो 20 पे होगी, ठीक है। लेकिन उसके जो स्टेप रहेंगे वो 2 भी दे सकता हूं मैं, 3 भी दे सकता हूं या 4 भी दे सकता हूं। तो देखिए क्रिएट करते हैं np डॉट अरेंज फंक्शन। अरेंज फंक्शन, अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए जैसे मैंने दे दिया 0। एंडिंग पॉइंट देना पड़ेगा। एंडिंग पॉइंट मान लीजिए जैसे मैंने दे दिया 20, ठीक है। अब मुझे स्टेप ज्ञात करने हैं। स्टेप जैसे 0 से लेके 20 में 2 का स्टेप चाहिए मुझे, तो मैंने 2 कर लिया। जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं तो ये देख लीजिए 0 से लेके 2, 4, 6, 8, 10, 20। इसको मैं क्या कर सकता हूं, जो स्टेप है उसको चेंज भी कर सकता हूं। जैसे मैंने यहां पर सपोज कोई कीजिए, मैंने यहां पे लिख दिया 3। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं तो देखिए 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो इस तरीके से रेंज फंक्शन के माध्यम से भी मैं क्या कर सकता हूं, एक एरे को क्रिएट कर सकता हूं। अगला है, जैसे अब मुझे एक एरे क्रिएट करनी है, उसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जैसे 0 है और उसका एंडिंग पॉइंट मान लीजिए जैसे 1 है, ठीक है। और उसमें 0 से लेके 1 तक ही मेरा क्या रहेंगे, उसमें डिजिट रहेंगे। और उसमें जो अंतर रहेगा, डिफरेंस रहेगा,
वो मान लीजिए मैंने स्टेप दिए 5, तो 0 से लेके 1 तक 5 स्टेप इसमें आ जाएंगे। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है लाइन स्पेस, तो LINS लाइन स्पेस। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगी मेरी, 0 से लेके 5 तक। तो 0 से लेके 5 तक मेरी क्या रहेंगी यहाँ पे, 0 से लेके जैसे मैंने लिख दिया 1, ठीक है। अब कितने डिजिट उसमें चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए, मान लीजिए मुझे इसमें 5 वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिख दिया 5। तो 0 से लेके 1 तक इसमें वैल्यू रहेंगी, और कितनी वैल्यू आएंगी इसमें 5, और उनके जो डिफरेंस है वो भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं तो ये देखिए 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1। तो इसमें 5 तो हमारी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 और 5 इसमें वैल्यू आ गई, और 0 से लेके 1 तक ही है इसमें। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एक एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे एक रैंडमली वैल्यू चाहिए। रैंडमली वैल्यू तो पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन में आपने एक रैंडम फंक्शन पढ़ा था। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है, 0 से लेके 1 तक के, 0 से 1 में जितनी भी वैल्यू हैं, फ्लोट वैल्यू, वो रैंडमली क्या कर सकता है, हमको रैंडमली हमको क्या कर सकता है, प्रिंट करके दे देता है। तो मुझे क्या है, 3 बाई 3 का एक एरे क्रिएट करना है रैंडमली, और उसमें जो वैल्यू रहेंगी हमारी क्या रहेंगी, 0 से लेके 1 के बीच में फ्लोट वैल्यू रहेंगी उसमें। तो np डॉट रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, उसका साइज दे सकते हैं कि आपको किस तरीके की एरे क्रिएट करना है। मान लीजिए मुझे 3,4 3 बाई 4 का एक एरे क्रिएट करना है, जिसमें 3 तो रो रहेंगी और 4 क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे। जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं तो यहां पर मेरी क्या हो गई, एक एरे क्रिएट हो गई। यहां पर 3 तो इसमें रो है और 4 क्या है, इसमें कॉलम है। अब मुझे एक एरे क्रिएट करना है जिसमें जो हमारी वैल्यू रहेंगी, रैंडमली वैल्यू हम खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 0 से लेके 10 तक भी मेरी क्या रहेंगी, 0 से लेके 10 तक उसमें वैल्यू रहेंगी, ठीक है। और उसका साइज रहेगा 3, और 3 बाई 4 का ले सकते हैं या 3 बाई 5 का ले सकते हैं। तो इसके लिए हम एक फंक्शन आता है रेड इंटीजर, ठीक है। तो np डॉट रैंडम वैल्यू, रैंडमली हमको वैल्यू चाहिए, और रैंड इन, ये एक फंक्शन होता है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें रैंडमली वैल्यू चाहिए उनकी हमें देना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। मान लीजिए जैसे मुझे रैंडमली वैल्यू चाहिए, 0 से स्टार्टिंग होनी चाहिए और 10 तक उसको क्या करना चाहिए, 0 से लेके 10 तक, ठीक है। उसके बाद उसकी साइज हमें क्या करनी पड़ेगी, मैं इस कोड को रन करता हूं तो ये 0 से लेके 10 तक की जो भी रैंडमली वैल्यू है वो हमें क्रिएट करके दे देगा, और एक एरे क्रिएट हमको करके दे देगा 3 बाई 3 की, जिसमें 3 रो रहेंगे और 3 कॉलम रहेंगे। एक जैसे मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं वो 1 होते हैं, और सारी की सारी जो वैल्यू रहती है वो 0 रहती है, ठीक है। तो किस तरीके से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, तो एक फंक्शन होता है np डॉट तो np डॉट ई बाई ई, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो मैंने 3 लगा दिया। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं तो 3 बाई 3 की मेरी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, क्रिएट हो गई है।
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल ये होते हैं जैसे 1 1 और 1। इसके अलावा जो भी इसमें जो वैल्यू रहती है वो हमारी शून्य वैल्यू रहती है। तो हमने देखा अलग अलग टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एरे क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्या किया, डायरेक्ट एरे को इंपोर्ट करके एरे क्रिएट किया। इसके बाद लिस्ट के माध्यम से भी हमने क्या किया, एरे को क्रिएट किया। ठीक है, हमने क्या है, लिस्ट में अलग अलग वैल्यू दी और उसके द्वारा भी हमने एरे को क्रिएट किया। और स्क्रैच मतलब यह है कि numpy में कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एरे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें हम numpy के कुछ बेसिक्स जैसे किस तरीके से हम जो एरे है उनकी स्लाइसिंग कर सकते हैं, उनकी इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, उनमें किस तरीके से हम एरे में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यह कार्य करते हैं। धन्यवाद। तो आगे के जो लेक्चर हैं उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो एरे है उनकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, उनकी स्लाइसिंग कर सकते हैं, उनमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो धन्यवाद।